मोदी ने चढ़ा दिया महाराष्ट्र का सियासी पारा। 15 मिनट तक फडणवीस संजय राउत की मुलाकात। क्या बन गई बात, बिगड़ा उद्धव ठाकरे का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सियासी गलियारों में हलचल ही पैदा कर दी है। तस्वीर को देखने के बाद मानो उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी टेंशन में आ गए हैं। ये तस्वीर है दो धुर विरोधी योद्धाओं की गर्मजोशी से मुलाकात की, यानी महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की और शिवसेना यूबीटी के सबसे विस्फोटक नेता सांसद संजय राउत के एक ही फ्रेम में कैद होने की। अचानक ही उद्धव ठाकरे के चहेते उनके सबसे करीबी नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। समझिए, ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति के महायुद्ध में चली गई एक गोपनीय चाल है जिसने विपक्षी खेमे में नया बम फोड़ दिया है। इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात। राउत के समधी राजेश नार्वेकर के बेटे की शादी में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। तो ये मुलाकात कितनी खास है, क्या बात इस मुलाकात में बन गई है, ये हो सकता है आने वाले वक्त में साफ हो जाए, क्योंकि फडणवीस और संजय राउत की इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। याद कीजिए वो दिन, साल 2019, शिवसेना बीजेपी का 25 साल वाला गठबंधन एक झटके में तबाह हो गया था। इस राजनीतिक महाभारत में अगर कोई चेहरा बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखे, जहरीले और सबसे एक्शन भरे वार करता था तो वो कोई और नहीं बल्कि संजय राउत ही थे। वो आग उगलते थे हर दिन सामना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे फडणवीस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लेते थे। राउत की दहाड़ ने महाराष्ट्र की सियासत को गुस्से और बदले की आग में झोंक दिया था। ये वो राउत थे जिनके लिए बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस भी उन्हें शिवसेना की बर्बादी का सूत्रधार मानते थे और उनकी हर चुनौती का जवाब उतनी ही गंभीरता और एक्शन से भी देते थे। लेकिन अब फ्रेम बदल चुका है, हालात जज्बात ही बदल गए हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की सरगर्मी तेज है। इस बीच दोनों नेताओं की मुलाकात, जो भले ही गैर राजनीतिक पारिवारिक समारोह की आड़ में हुई, वो बहुत कुछ इशारा कर गई। तस्वीर में एक्शन देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, बहुत ही गंभीरता से बात करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत उनसे मिलकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और दोनों ही नेता बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से बात भी कर रहे हैं। क्या बात हो रही है ये तो मालूम नहीं, लेकिन तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान सीएम फडणवीस ने सबसे पहले संजय राउत की तबीयत के बारे में जानकारी ली। कुछ दिन पहले संजय राउत ने सोशल मीडिया पर बताया था कि उन्हें गंभीर बीमारी का पता चला है। डॉक्टरों ने उन्हें सख्त आराम और कम से कम सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने की सलाह दी है। बीमारी के बाद संजय राउत ने खुद कहा था कि वो कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे। पीएम मोदी ने भी उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की थी। फडणवीस ने भी पहले उनका हालचाल जाना था, लेकिन अब संजय राउत सीमित कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री फडणवीस से उनकी मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं लग रही है, ये कांग्रेस और शरद पवार की महाविकास आघाड़ी के लिए हार्ट अटैक आने जैसी लग रही है। इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में 4 संभावित खबरों को जन्म भी दे दिया है, जो महाविकास आघाड़ी की नींद उड़ा देगा। क्या संजय राउत बीजेपी में करने वाले हैं प्रवेश? सबसे विस्फोटक संभावना तो यही है कि जिस संजय राउत को बीजेपी से अलग होने के बाद बैकफुट पर माना जा रहा था, पार्टी गर्द में जाना, ईडी का सिकंजा, तो ऐसे में दलदल से निकलने के लिए अगर राउत दल बदलकर बीजेपी का दामन थामते हैं तो ये सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात तो होगा ही होगा, बल्कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक ऐसा चेहरा मिल जाएगा जो महाविकास आघाड़ी की जड़ें हिलाने में सक्षम है। सीक्रेट डील और एमवीए के खिलाफ कोई खेल, ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ राउत का सॉफ्ट सिग्नल हो सकता है कि राउत और फडणवीस के बीच कोई गोपनीय बातचीत भी हुई हो। इस समझौते के तहत राउत भले ही तुरंत बीजेपी में शामिल ना हो, लेकिन उनकी बीजेपी के प्रति नरम होती जुबान एमवीए के भीतर अविश्वास और फूट पैदा कर सकती है। एमवीए के भीतर पहले से ही बीएमसी चुनावों को लेकर बवाल मचा है, जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दे रही है। इस मुलाकात ने कांग्रेस और शरद पवार को यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या राउत अब भी हमारे साथ हैं या नहीं।
सियासत में कुछ भी संभव हो सकता है। उद्धव पर दबाव और दोस्ती की तरफ इशारा। कहा जा रहा है कि फडणवीस ने राउत से मिलकर उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाया होगा। ये मुलाकात एक सीधा संदेश है कि बीजेपी अभी भी पुराने दोस्तों के लिए दरवाजे खुले रख सकती है, बशर्ते वो एमवीए का साथ छोड़ दें। राउत जो उद्धव के सबसे भरोसेमंद पुल हैं, उनका इस तरह से मिलना साफ करता है कि बीजेपी उद्धव के मूल संगठन में सेंध लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस हाई प्रोफाइल मुलाकात ने उद्धव के खेमे में बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है। कांग्रेस और पवार की टेंशन का मीटर हाई। तो इस मुलाकात ने कांग्रेस और शरद पवार के लिए सियासी खतरे की घंटी बजा दी है। उनकी टेंशन अब 7वें आसमान पर पहुंच गई, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की एकजुटता पर सबसे गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। अगर संजय राउत जैसे फ्रंट लाइनर योद्धा अपने दुश्मन के साथ इतनी सहजता से बैठकर मुलाकात करेंगे, तो इसका मतलब है कि महाविकास अघाड़ी का पिलर हिल चुका है। बीएमसी चुनाव सिर पर हैं और इस मुलाकात ने महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं में भ्रम और मनोबल तोड़ने का काम कर दिया है। यानी कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा खेल का इशारा है। कुल मिलाकर एक तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति में खेल कर दिया है कि आखिर बीमार संजय राउत के मन में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है। क्या संजय राउत आने वाले वक्त में कोई बड़ा खेल महाविकास अघाड़ी के साथ कर सकते हैं? और उद्धव ठाकरे बेचैन परेशान हैं, क्योंकि पहले ही कुछ नहीं बचा, अब बचे कुछ नेता भी शायद हाथ से निकल जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।